तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, n बराबर 5 के ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है। अब n कक्षक की अपन यानी कि जो कोश होता है ना, शेल में जो क्वांटम नंबर्स होते हैं के आधार पर कुल कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो n स्क्वायर होती है ना। क्वांटम संख्या के हिसाब से अपने कक्षकों की संख्या कितनी होती है, संख्या होती है n स्क्वायर, है ना। तो n स्क्वायर, तो टोटल अपने पास कितने हैं, n का मान कितना बा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 25। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 25 किस में है, डी, तो डी अपना इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का प्रतिशत 85.7 एवं हाइड्रोजन का प्रतिशत 14.3 हो तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसका मतलब यौगिक का जो मेन सूत्र क्या बनेगा, यूँ पूछ रहा है वो। जब कार्बन का यौगिक में कार्बन प्रतिशत कितना है 85%, तो अपने पास क्या है 85.7% है अपने पास कार्बन, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है 14.3% अपने पास है हाइड्रोजन। ठीक है, तो सी के लिए अपन निकालते, जैसे कार्बन अपन को निकालना है तो कार्बन के लिए अपन क्या कर देंगे, अपने पास दे रखा है 85.7% इंटू अपन टोटल 100 ग्राम में से निकाल रहे हैं, और नीचे आ जाएगा किसका, कार्बन का टोटल आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर लगभग 6 पॉइंट, यहाँ पे 7 पॉइंट, जैसे 12.011 होता है, तो इसका आंसर 7.14 मोल आ जाएगा। उसी तरह अपन एच के लिए निकाल देंगे, तो एच के लिए क्या आ जाएगा 14.3% दे रखा है, कितने में से 100 ग्राम में से, टोटल अपन कर रहे हैं 1 ही होता है, तो 1 ही मान लेते हैं इसको, है ना, 1 मोल इनवर्स। तो इसका टोटल आ जाएगा लगभग 14 या 14.1 आसपास, है ना, मोल में। तो अब अपन दोनों का गिन लेते हैं, C/H, तो क्या क्या आ जाएगा, इसका तो आया अपने पास 7.14 और इसका आया 14.1। तो अब क्या इस टू है, सेव अपन को बाहर की नी वैल्यू चले तो भी चलेगा, 7 और 14, 7/14 कितना हुआ 1/2, यानी कि अपने पास कार्बन तो कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है अपने पास, कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक युग्म एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाता है। अब एस ब्लॉक के तत्वों को दर्शाने वाला कौन सा है, तो सीधी सी बात है, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए एस ब्लॉक के अंदर आते कौन कौन से हैं। पहली बात तो 7 और 19 कौन सा नहीं आता है ना, कौन सा नहीं आता है, 7 नंबर थोड़ी आएगा, तो ये गलत हो गया। इसमें 22 और 55, 55 तो सी एस का होता है, 55 आता है, 22 किसका होता है, 22 नहीं आता है। फिर 12 किसका हो गया, मैग्नीशियम का, Mg का, ये आता है। 15 किसका हो गया, तो 15 नहीं आएगा, है ना, पोटेशियम का नहीं आएगा। पोटेशियम क्या, 15 किसका होता है, फास्फोरस का, फास्फोरस नहीं आता है ना। फिर आएगा अपने पास 19 और 56, 19 किसका है, 19 अपने आ जाता है, 19 किसका आता है, पोटेशियम का, और 56 किसका आ जाएगा, 56 गिनो कितना आएगा 56, बेरियम का आ जाएगा। तो ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। ये इसी तरह पूछा है, परमाणु क्रमांक युग्म एस ब्लॉक की तत्वों का कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, फोर्थ, फास्फोरस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। जो फास्फोरस होता है उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण किससे दिया जा सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन भरने संबंधी जो नियम है वो तो अबोव का नियम है, इलेक्ट्रॉन भरने
संबंधित नियम किसका है? अपबाऊ। अपबाऊ का नियम है। और फिर अपने पास में अपबाऊ नियम, कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जा, पाउली अपवर्जन का नियम, अधिकतम बहुलता का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब एक के अंदर अपन कितने भरे जा सकते हैं, है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ जाती है। तो अपने पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? और उसके बाद अपने कौन सा हो जाता है? हुंड का अधिकतम बहुलकता, जैसे अब इसको बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। यहाँ उपकोष में कक्षक के भरने संबंधित नियम होता है, जिसमें समान ऊर्जा वाले जो मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, उनमें एनर्जी तब तक ही नहीं होता है जब तक संभ्रंश यानी कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है ना। जैसे 1s2 2s2 2p6, तो इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गए। तो सबसे पहले अपन यूँ थोड़ी है कि यहाँ पे अपने पास अगर यहाँ पे भर दिया, फिर यहाँ भर देंगे, इसके बाद यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर एक यहाँ पे और यहाँ पे। यूँ थोड़ी होगा कि अपन सीधे इन दोनों इनमें नहीं भर के यहाँ भर देंगे, या फिर इनमें नहीं भर के अपन सीधे यहाँ भरने चले जाएंगे। जैसे इसको खाली रख के इसमें भर देंगे, या फिर इनमें एक भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक्साइटेड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में ऐसा नहीं होगा, है ना। तो फास्फोरस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा? जैसे अपने पास फास्फोरस का क्या हो जाता है, ये फास्फोरस हो गया अपने पास, कितना होता है 15, और इसका हो जाएगा Ne3s2 एंड इसका होता है 3p3, ठीक है। एस में तो अपने पास में 1 आ जाएगा और इसमें आ जाएंगे 3, ठीक है। तो अब मेन चीज़ किसे रहेगी? इसमें 1 आ गया, इसमें ये भर गया, इसके बाद में कितने हैं 3p3, तो इसमें और इसमें। फिर अगर अगला कोई आता है तो वो इसमें जाता है, ना कि यहाँ पे ये एक आया और फिर नीचे ये चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अपने पास किसके अकॉर्डिंग भरेंगे अपन? और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण किससे दिया जा सकता है? तो ह्यूम्स के नियम के दिया जा सकता है ना। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5वां। कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है ना, कौन सा क्रम सही नहीं है भरने के लिए? तो पहले जो अब अपन एनर्जी के अकॉर्डिंग अपबाऊ के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, तो अपबाऊ के अकॉर्डिंग ये कौन सा सही नहीं है? तो पहले कौन सा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, अपबाऊ का जो नियम होता है ना। तो पहले कौन सा आएगा? जैसे 1s 2s 2p, ये इसका क्रम पूछ रहा है ना। तो इसके क्रम में अपने पास कौन सा हो जाएगा? इसके क्रम में अपने पास जैसे 5d हो गया, 6p 7s तो पहले आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, कक्षकों को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो ये अपन किसके हिसाब से देखते हैं? अपबाऊ के प्रिंसिपल से देखते हैं। तो अपबाऊ का प्रिंसिपल क्या होता है? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में कैसे आते हैं? जैसे अब अपबाऊ का प्रिंसिपल होता है, जैसे 1s 2s 2p 3s, ये इस तरह से इसको इसके क्रम में भरना होता है। तो इसके लिए इसका क्रम कौन सा सही है? इसके लिए इसका क्रम दिख रहा है अपन को 6 से डी नंबर 6s 5p और 4f, इसका क्रम हो जाएगा, है ना। एस वाला पहले पी 5p वाला फिर 4f वाला, ये एकदम नॉर्मली सही है और ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 0 से कहाँ तक हो सकता है? यूँ कह रहा है अपन को, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है?
देख लेते हैं अभी। मुख्य क्वांटम संख्या n है ना। मुख्य क्वांटम नंबर n जो होता है उसका जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। उसका मान भाई का मान क्या है। ए का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। नहीं, कोई संख्या होगी। ए के द्वारा कक्षा की ऊर्जा बहुत हद तक ज्ञात होती है। हाँ, ये सही है। तो एन के द्वारा अपन क्या करते हैं, एन के द्वारा अपन कक्षक की ऊर्जा ज्ञात करते हैं, है ना। एन के द्वारा अपन अब अलग अलग जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके द्वारा अपन क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, यानी कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अपन एक तो जिसको मुख्य क्वांटम नंबर कहते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। तो इससे अपन क्या क्या कर सकते हैं, एक तो कक्षक का आकार, एनर्जी यानी ऊर्जा की व्याख्या कर सकते हैं अपन, है ना। मतलब इनको अपन चेक कर सकते हैं, इनकी व्याख्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और अपन सीधी सी बात है कौन से कोश में इलेक्ट्रॉन है, कोश का पता कर सकते हैं, कोश का पता कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने पास आ जाता है एजिमुथल यानी द्विगुंशी। एजिमुथल की अपन एजिमुथल या फिर कक्षक कोणीय संवेग भी कहते हैं इसको। तो एजिमुथल में क्या होता है, एजिमुथल में होता है कक्षक की त्रिविम आकृति, मतलब इसकी जो ऑर्बिटल का 3D नेचर है, 3D शेप है ना, ऑर्बिटल का 3D शेप और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, मतलब इसमें पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, ये अपन एजिमुथल में देखते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें होता है अभिविन्यास। मैग्नेटिक में क्या होता है, अभिविन्यास। और इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन चक्रण, मतलब चक्रण वाली आ जाती है। तो चक्रण वाली जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या करती है, मतलब ये यूं है या फिर यूं है, यानी कि प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, ये बताती है अपन को। इलेक्ट्रॉन को कक्षक में पाया गया है तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन बताती है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कक्षक की ऊर्जा यानी कि अपने पास आकार तथा ऊर्जा, एक तो आकार, ऊर्जा और कोश का पता कर सकते हैं किसके द्वारा, मुख्य क्वांटम नंबर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर, कहाँ गया, चलो छोड़ो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है FE 2656 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। भाई न्यूट्रॉन की संख्या अपन को पता है, सीधी सी बात है। क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी होगी, सबसे पहले अपने पास प्रोटॉन कितने हैं, है ना। टोटल अपने पास जितना दे रखा है अपन को 56 इसका परमाणु भार दे रखा है, उसमें से अपन इसके जो माइनस कर देंगे इसकी नंबर को, क्रमांक कितना है, यानी कि ये प्रोटॉन की संख्या, क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, तो बराबर अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 7th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 8th है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, z बराबर 68 का तत्व संबंधित है। 68 का जो तत्व है वो किससे संबंधित है, z 68। तो देख सकते हैं अपन एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है, या डी ब्लॉक से है, या ए ब्लॉक से है। तो अपन सीधा ये तो बता सकते हैं कि अब अगर आपको ये पता है हालिना की रफ से फरियाद, एच और यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, तो अपने पास ये हो जाएगा एस ब्लॉक, ये पी ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा पी ब्लॉक, यहाँ पर नीचे आ जाएगा डी ब्लॉक, और यहाँ पे नीचे इधर साइड में आ जाएगा एफ ब्लॉक, है ना। तो 68 नंबर आता है। तो 68 नंबर अपने किस में आता है, 68 नंबर होता है किसका है, 68 नंबर सबसे पहले अपन देखते हैं। 68 नंबर अर्बियम का होता है ना। तो अर्बियम का हुआ, तो अर्बियम किस में आता है, अर्बियम आता है अपने एफ ब्लॉक में।
तो ए ब्लॉक ऑप्शन में है ये रहा, है ना, तो ए ब्लॉक में आ जाएगा। फिर अपने पास में नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 9 नंबर भी कहाँ गया, 10 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है। 10 नंबर के अंदर अपन को क्या दे रखा है, दो तत्वों एक 18 और 38, है ना, तथा 35 और 80, है ना, 35 और 80, मतलब जो y है 3580 से निरूपित किया गया है। इन दो तत्वों के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों का अनुपात, अच्छा न्यूट्रॉन का अनुपात पूछ रहा है ये, तो न्यूट्रॉन का अनुपात अपन वही द्रव्यमान संख्या कितनी है उसमें से उसका टोटल में से माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन का अनुपात आ जाएगा 38 माइनस 18, और इधर आ जाएगा 80 माइनस 35, तो न्यूट्रॉन का अनुपात आ जाएगा 80 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 35 अपने में 45 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा अपने पास में 20, तो 20:45, तो अपना अनुपात निकालना है, तो 4 और ये आ जाएगा 9, यानी कि अपने पास आ गया 4:9, ये अपने पास ये आंसर है, अपने पास 4:9 दे रखा है, ये दे रखा है। नेक्स्ट है मुख्य द्विगंशीय तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः एक दूसरे से संबंधित है, किससे संबंधित है, द्विगंशीय, चुंबकीय और ये तीनों अपने पास किससे संबंधित है, ये पूछ रहा अपन को। तो ये अपन को देखना है, एक तो आकार मुख्य में भी है, द्विगंशीय चुंबकीय आकार है, संरचना है और अभिविन्यास है। देखो मुख्य में आकार होता है, द्विगंशीय में संरचना होती है उसकी किस तरह की, मतलब कौन सा शेप होगा, और चुंबकीय में अभिविन्यास होता है ना, दिशा बताता है, तो वो क्या है, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्वांटम संख्या समूह संभव नहीं है, कौन सा क्वांटम संख्या समूह संभव नहीं है ना, तो सीधा अपन देख सकते हैं इससे, इसमें अपन जैसे n का मान अगर 1 लेते हैं तो l बराबर कितना होना चाहिए, 1 माइनस 1 बराबर 0 होना चाहिए, है ना, -1 हो जाएगा, जो कि किसके लिए हो जाएगा अपने पास, s के लिए, है ना, p के लिए जो हो जाएगा, नेक्स्ट जो p जैसे n का मान है अपने पास, है ना, तो ये अपने पास s के लिए हो गया, इसी तरह p के लिए अपने पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये अपने s p d के लिए हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये f के लिए हो जाएगा, तो ये f के लिए है, तो अपने पास कौन सा संभव नहीं है, तो आप इसमें से ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला तो 3 है, फिर m का मान बराबर है, s का मान माइनस अब ये आ सकता है, चलो इसमें जो है आंसर आएगा इसका, जैसे बी का क्या हो जाएगा, बी भी एकदम -12 है, एम का मान जो है यहाँ पे बी में एन का मान, एम का मान क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है, सही है, लेकिन सी वाले में क्या है, 3 है, फिर एल का मान भी 3 दे दिया है, तो ये संभव तो नहीं हो सकता है ना, तो एल का मान यहाँ पे 2 आएगा, एन का मान एम का मान 2 आना चाहिए, है ना, एल का मान 3 नहीं आना चाहिए, एल का मान आएगा यहाँ पे 2, तो लेकिन यहाँ पे 3 दे रखा है, तो सीधी सी बात है ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास आंसर ये है, कौन सा संभव नहीं है, तो सी वाला अपने पास संभव नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या का क्रम होगा, अब जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है ना, तो उनको अपन सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आयनिक त्रिज्या में वृद्धि, सम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्पीशीज होती है उनकी आयनिक त्रिज्या में वृद्धि ऋणात्मक आवेश वृद्धि के साथ में बढ़ती है, हमेशा जो नेगेटिव आवेश जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश में कमी, मतलब उसके नाभिकीय और नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अपने पास में सीधा अपन देखते हैं यहाँ पे Ca+2
सबसे कम होगी, फिर के प्लस की ज़्यादा होगी, और फिर सी एल माइनस की ज़्यादा होगी, और फिर एस माइनस टू की ज़्यादा होगी। यानी कि इसकी ज़्यादा हुई, ये वाले की ज़्यादा हुई नहीं, इसकी नहीं, इसकी भी ज़्यादा हुई है ना। तो अपने पास में ये आंसर होगा। इसकी बढ़ती हुई क्रम में कौन सा आंसर आएगा अपने पास में? तो इसके अनुसार अगर अपन देखें आयनिक त्रिज्या का अपने पास ये जो क्रम है, इसके अनुसार अगर अपन देखते हैं तो क्या आ जाएगा? इसमें से इसका आंसर नहीं, यही आना चाहिए। पहला आंसर नहीं आएगा, दूसरा ही आंसर आएगा इसका, सी ए प्लस टू है ना, फिर है के प्लस बढ़ रहा है, और फिर सी एल माइनस बढ़ रहा है, और फिर एस माइनस वन दे रखा है, जो कि एस माइनस टू भी होगा तो भी, वैसे टू अपन ले लिया है, एस माइनस वन भी होगा तो भी उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो फिर अपने पास में सी ए आंसर नहीं हो, क्या आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्फा कण क्या होता है? एक अल्फा कण इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु है, हीलियम का एक समस्थानिक है, एक द्विआयनित हीलियम परमाणु है, एक कल आवेश युक्त हीलियम आयन है। कौन सा है? तो सीधी सी बात है, एक द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। कौन सा होता है? अल्फा कण, है ना, मतलब He2 प्लस प्लस होता है। तो हीलियम इसका जो अल्फा या मतलब He2 प्लस अल्फा कण होता है, रेडियो एक्टिव होता है ना। जैसे यू अपने पास हो गया 92, 238, फिर थोरियम हो जाएगा यहाँ पे 234, इसका आ जाता है 90 प्लस He2 और 4। ये अपने पास हो गया अल्फा कण। क्या हो गया अपने पास? अल्फा कण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अणुभार 44 है, इसके अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब नाइट्रोजन का 44 है, नाइट्रोजन का वैसे क्या होता है नॉर्मली 7 और 14। नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछ रहा है, ऑक्साइड का अणुभार 44 है, यानी कि नाइट्रोजन के अपन ऑक्साइड कौन सा हो गया? N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा? 2 × N बराबर ऑक्सीजन का आ जाएगा, परमाणु अणुभार आ जाएगा ऑक्सीजन का, है ना। तो 2 अपने पास में ये, और 14 अपने पास में इसकी जो टोटल वेट, एंड 16 अपने पास में ये इसका आ गया, बराबर 28 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 44। समझ में आ गया? प्लस हो जाएगा ना ये, ठीक है। फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास में ये इसका आंसर तो ये आ गया 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है, इनमें किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम किस में है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम किस में है ये पूछ रहा है। जैसे अब 6 इसमें है, इसका होता है 1s2, 2s2 और 2 बचे 2p2, इसमें हो जाएगा 2p3, एक बढ़ गया ना, इसमें हो जाएगा 2p4, है ना, और इसमें हो जाएगा 2p5। तो अयुग्मित की संख्या न्यूनतम किस में, सबसे कम किस में है? तो इस वाले में जैसे पी कक्षक में हमारे पास 3 होते हैं, 1 2 3। तो अगर पी वाला जो है मतलब ये 6 नंबर वाला अगर अपन देखते हैं, 6 नंबर वाला देखते हैं, तो पी में कितने हैं? 2, तो एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे। 3 इसमें कितने हैं? 7 वाले में P3, तो ये 7 नंबर वाला हो गया। जैसे 8 नंबर वाले में इसमें आ जाएगा, फिर 9 नंबर वाले में इसमें आ जाएगा। तो अब केवल बचा कि कौन कितना, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है,
6 वाले में कितने थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? P2, यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक वापस न्यू था तीनों, उसके बाद में एक वापस यहाँ आ गया, तो बचे कितने? 2 ही, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे खाली। और इसमें कितने हैं? तो सबसे कम किस में हुए? सबसे कम हुए अपने पास डी के अंदर, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। समन्यूट्रॉनी ए, बी तथा सी की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 30, 31 व 32 है। बी का परमाणु क्रमांक 15 है। ए तथा सी में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, है ना। अपने पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी तथा सी की द्रव्यमान संख्या है 30, 31 व 32 है। 30, 31 व 32 है द्रव्यमान संख्या, है ना। तो पूछ रहा है परमाणु क्रमांक, तो बी का परमाणु क्रमांक 15 है। ए तथा सी में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, तो अपन सीधा आइसोटोप वाला क्वेश्चन है ये, सीधा कर सकते हैं इसको। तो इसको अपन ऐसे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट अपने पास सोल्व करते हैं इसको। तो आइसोटोप है अपने पास ये। आइसोटोप क्या कहलाता है? जिसमें परमाणु के जो परमाणु में क्रमांक जो होता है सेम होता है, बट उसकी जो मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो मास नंबर डिफरेंट, परमाणु मास सेम, तो अपन किसको ले लेते हैं यहाँ पे? जैसे अपन कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, है ना। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन का ले सकते हैं, है ना। कार्बन 6 और 12 वाला, और कार्बन का एक और आता है 17 और 35 का, जो 17 और 37 भी होता है ना। तो ये ले सकते हैं अपन। ये कार्बन का नहीं होता है, ये तो क्लोरीन का होता है ना। चलिए इसको भी एक बार के लिए अपन नेक्स्ट अपना है, जैसे हाइड्रोजन का अपन ने ले लिया, तो अपने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेने, अपने कन्फ्यूज नहीं होता है, सीधा से एक एग्जांपल से अपन सोल्व करते हैं। जैसे H1 हो गया, H1 2 हो गया, H1 3 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया, ये तो ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये हो गया ट्राइटियम। तो इसमें प्रोटॉन की नंबर कितने हैं? प्रोटॉन नंबर कितने हो जाएंगे अपने पास? प्रोटॉन नंबर हो जाएंगे इसमें 1, इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 0, इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन हो जाएगा 0, प्रोटॉन हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन हो जाएगा 0, है ना। तो अपने पास में तो आइसोटोप ये होता है। इसके बाद में अपन आइसोबार किसको कहते हैं? नेक्स्ट अपन आइसोबार भी समझ लेते हैं साथ में। आइसोबार अलग अलग तत्व परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या सेम, यानी कि मास नंबर सेम, बट क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट। डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है? डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक नंबर अपने पर डिफरेंट हुआ तो क्या हो जाएगा? ये आइसोबार कहलाता है। आइसोबार का जैसे एक एग्जांपल अगर अपन ले हैं तो हो जाएगा, जैसे ऑर्गन का होता है, ऑर्गन का 18 40 हो गया। क्रिप्टॉन ले लेते हैं अपन, क्रिप्टॉन का 19 होता है, लेकिन 14, है ना। जैसे कि कैल्शियम का हो जाएगा 20, और हो जाएगा 40। इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन? यहाँ पे पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, तो अपने पास में ये क्रिप्टॉन थोड़ी होगा, पोटेशियम आएगा अपने पास, है ना। चलिए ये ठीक है। तो अपने पास 19 और 40 आ गया। तो नेक्स्ट अपने पास जो ये अपने पास हो गया आइसोबार, है ना। तो इसी तरह अपन देख लेते हैं आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटोन क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं,
न्यूट्रॉन की संख्या समान, लेकिन जो होती है न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, यानी कि अब उसका जो मास होता है वो अलग अलग होता है ना। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा SI, है ना, P31 15 हो गया, और S16 32। तो 15, जिसमें जैसे इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन हो जाएंगे 14, इसके अंदर 15 और इसके अंदर हो जाएगा 16। बट जब इसमें से माइनस करोगे 30 में से 14 माइनस करोगे तो कितने आएंगे 16, 31 में से 15 माइनस करोगे तो 16, और इसमें 32 में से 32 में से अपना 16 माइनस करेंगे तो 16 आएंगे। तो नेक्स्ट अपने पास जो ये तो अपने प्रोटॉन की संख्या होगी और ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन देखो 16 16 16 तीनों में सेम है, तो अपने पास न्यूट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे P क्या है, और बस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अपने पास में सेम है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन कहलाते हैं ना। इसी तरह आइसोडाइफर्स भी होते हैं, है ना। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिसमें समान आइसोटोप संख्या रखने वाले परमाणु होते हैं, NZ, है ना। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या हो गई Z हो गया अपने पास में, परमाणु क्रमांक हो गया, तो इनकी संख्या सेम होती है, ये हो जाता है। तो अपने पास में जैसे क्वेश्चन अपन को कह रहा था, क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि A बराबर अपने पास में 30 है। अब नेक्स्ट अपन वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A बराबर अपन को क्या कह रहा है 30 है ना। जैसे वाइट क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, A बराबर अपने पास कितना है, A बराबर अपने पास में 30 है ना, और B कितना है 32, और C कितना है 30, B कितना है 31 दे रखा है ना, ये C दे रखा अपन को 32। तो B का अपन को परमाणु क्रमांक दे रखा है 15 है ना, दे रखा है ना। तो अपन अब पता कर सकते हैं, तो P बराबर A माइनस N से पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जैसे 30 में से 16 गए तो, है ना, और यहाँ पे क्योंकि ये 15 है ना, 31, यहाँ पे अगर अपन से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P बराबर Z, तो इसमें P प्रोटॉन मतलब वही परमाणु क्रमांक बराबर कितना है 15 है, तो वही N बराबर कितना हो जाएगा, अपने को N निकालना है, तो A माइनस P, मतलब तीनों का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप पूछा अपन को क्वेश्चन के अंदर, 31 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 16, और P बराबर यहाँ पे हो जाएगा A माइनस N। तो P बराबर 32 माइनस 16 बराबर, P बराबर कितना हो जाएगा 16, है ना। तो 16 यहाँ पे P बराबर हो जाएगा 14, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपने पास कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इसमें से 14 16 और 16 आ रहा है। तो अब अपने पास में पूछा किसका था, ये A और C का, तो A का P कितना है, उन्होंने अपन को प्रोटॉन की संख्या पूछी थी, तो A के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी आ रही है, A के अंदर आ रही है अपने पास 14, और B की तो अपन को दे रखी थी, है ना, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या होती है, और C के अंदर अपन को नहीं दे रखी थी, वो अपन ने 16 निकाल ली। तो 14 ज़्यादा 16 अपने पास भी आंसर राइट हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। समझ में आ गया, क्वेश्चन काफ़ी लंबा था लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से इसको देख लेना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नीचे दर्शाए गए समय पैमाने के संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी तीव्रता में होगी। अच्छा समय, तो सबसे कम समय में कौन सा होता है
है ना। सबसे कम समय में कौन सा होता है, वही कब सबसे कम समय में कौन सा होता है, पिको सेकंड होता है कि फेस्टो सेकंड होता है, फेम्टो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है। तो सभी अभिक्रियाओं में कौन सी तीव्रतम होगी। अच्छा, सबसे कम टाइम, जैसे अपने 1 सेंटीमीटर बराबर होता है ना कितना, जैसे 100 सेंटीमीटर हो गया अपने पास तो 1 मीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे अपने पास छोटा हो जाएगा 1 मीटर से, यूँ। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि कौन सा सबसे, तो फेम्टो सेकंड हो जाएगा, है ना। फेम्टो सेकंड काफ़ी, जैसे सबसे बड़ा होता है डेका, आप देख भी लो, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे बड़ा होता है अपने पास डेका, फिर डेसी, फिर अपने आप आता है सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, पिको, फेम्टो और फिर आता है एटो, है ना। तो यहाँ तो जैसे 10 की घात होती है अपने पास में, कितनी होती है 10 की घात, यहाँ पे होती है 1 डेका में, है ना। 10 की घात 1 यानी बराबर कितना हो जाएगा ये, 10 की घात मतलब 1 बोल दिया तो 10 की घात 1 यानी 10 हो गया, है ना। और लास्ट वाला होता है अपने पास में जो 10 की घात, जो एटो वाला होता है 10 की घात अपने पास -18 होता है। ये फेम्टो होता है 10 की घात -15 और पिको वाला होता है 10 की घात 12 -12, है ना। और नैनो तो वैसे सब जानते हैं 10 की घात -9। फिर माइक्रो होता है 10 की घात से, ये भी सब जानते हैं 10 की घात -6 और मिली 10 की घात -3 होता ही है ना। सेंटी होता है 10 की घात -2 और डेसी होता है 10 की घात -1। तो ये चीज़ें भी हैं, कन्वर्जन भी याद रखने होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं अपन को। एक तो डेका, डेसी, सेंटी, इसका याद रख लो और उसके बाद में फेम्टो याद रख लो और एटो याद रख लो। बाकी तो नीचे बीच वाला तो याद हो ही जाते हैं, कहीं कहीं से पता लग ही जाता है। तो ये ज़्यादातर हमें पढ़ने में नहीं आती, वैसे ये डेका भी पढ़ने में आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। अच्छा, तो ये अपन को क्या पूछ रहा है, लेमड़ा एच एम बी आर एन एच 2 पाई ई बराबर एच पाई अपन सी। अच्छा, ये अपन को पूछ रहा है यहाँ पे डी ब्रोगली कौन सी इक्वेशन पूछ रहा है, डी ब्रोगली का सही रूप कौन सा है, मतलब सही कौन सा संबंध सही नहीं है ये पूछ रहा है ना ये। अच्छा, सही तो सारे ही, कौन सा संबंध सही नहीं होगा। अच्छा, इसमें लेमडा बराबर एच अपॉन ए में एच अपॉन एम वी सही है, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई ये सही है। फिर आता है एम सी स्क्वायर एच सी अपॉन लेमडा, ये भी सही हो जाएगा। डी गलत है क्या, तो अपने पास में बचा कौन सा, डी। ई बराबर एच न्यू अपॉन सी, है ना। तो ये गलत हो जाएगा अपने पास में। तो डे ब्रोगली अपने पास जो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम वी बराबर होता है एच अपॉन रो। ये अपने पास तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, है ना। लेमड़ा तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, ये प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट का मान कितना आता है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये अपने पास मास हो जाएगा कण का, ये अपने पास जो कण की वेलोसिटी हो जाएगी और पी अपने पास में यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा, है ना। बस, और एच अपने पास में प्लांक कांस्टेंट हो ही गया और लेमड़ा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में जो फाइनल जो इक्वेशन जैसे देखते हैं आइंस्टीन और प्लांक जी जो मिक्स इक्वेशन है वो आ जाएगी एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपन लेमड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है? कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा Be+2। तो Be+2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Be+2 के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं Be+2+, बी में कितने होते हैं? 1s 2s क्या बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो 4 नंबर पे आता है, तो 1s 2s है ना, 1s2 2s2। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉन कितने, ये जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 4 हो गए, लेकिन +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो Be+2 में कितने हो जाएंगे? Be+2 2+ में हो जाएंगे अपने पास में, 1 मिनट वापस ले लेते हैं इसको। Be2+ में अपने पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, है ना। तो अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन में मतलब ही नहीं है, इसमें एक भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? लिथियम का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो एक ही प्लस हो रहा है, तो 3 होंगे, इसमें 2 हुए, इसमें 1 हुआ, तो प्लस है तो 1 माइनस हुआ, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे, यानी कि अपना सीधा आंसर ये मिल गया, लिथियम हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अच्छा, Bi83 209 प्लस Cr का है अपने पास 24 54। तो इसका हो जाएगा जैसे, तो इसका इससे अपने पास क्या आ जाए, प्रतीक क्या आएगा? अच्छा, यूँ पूछ रहा अपने पास में, तो अभिकारक में कुल इसमें जो प्रोटॉन अपने पास कितने हुए, ये जो अपने अभिकारक है, इसमें टोटल प्रोटॉन नंबर कितने हुए? अपन सीधे प्रोटॉन के नंबर देखते हैं पहले। प्रोटॉन नंबर अपन देखते हैं, तो 83 + 24 बराबर कितने हुए? 3 + 4 7 एंड 8 + 2 10। ठीक है, 107 हो गए टोटल प्रोटॉन। टोटल इसकी क्या बोलते हैं, मास, ये तो अपने प्रोटॉन हो गए, और टोटल मास कितना हो जाएगा? 209 प्लस इधर दे रखा है 54, है ना, 209 और 54। सॉरी गाइस, 54 दे रखा है। इसके बाद में अपने पास यहाँ पे जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो अपन कितना जाएगा, 9 + 4 क्या जाएगा 3, और इसका यहाँ पे टोटल हो जाएगा 626, है ना। इसके बाद में तो अपने पास में न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं अपने पास में इसमें, है ना, तो बराबर ये अपने पास में जाएगा 2, मास नंबर बराबर 2 हो जाएगा, है ना। तो टोटल बचा हुआ द्रव्यमान कितना है, जैसे अपने पास में माइनस कितना हो रहा है, वो 2 बता दिया अपने यहाँ पे, है ना। तो बचा हुआ कितना रहेगा, ये पूछ रहा है ये। तो बचा हुआ अपने पास में 263 माइनस 2, तो 261, है ना, और 261 यहाँ पे आ गया। इसके बाद में तो इसके बाद में परमाणु क्रमांक कितना बचता है, तो 261 वाले का तो कितना हो जाएगा, 261 वाले का 107, तो 107 का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो 1 को तो अपन लिखते हैं अन, इसको लिखते हैं नील, 0 को, और 7 को सेप्टियम लिखते हैं, है ना। तो UNS अपने पास में UNS है कहीं पे, UNS 2 जगह पे अपने पास में क्वेश्चन में, एक तो सी में भी है और इसमें भी है, लेकिन अपन को ये पता है कि अपने पास में 261 आएगा, है ना, 263 - 2, तो 261 आना चाहिए, है ना। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, अपने पास आंसर आ जाएगा ये सी 261।
अपन ने दोनों चीज़ निकाल दी, एक तो पूर्ण क्रमांक निकाल दिया और पूर्ण द्रव्यमान निकाल दिया। मतलब निकालना कुछ नहीं था, इसमें से इसको माइनस करना था, टोटल नंबर इसके जोड़ दिए, टोटल नंबर अपने 83 24 को जोड़ दिया, उसके बाद माइनस कितना कितना हुआ वो अपने माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 22। किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा दी जा सकती है। ये तो अपने पास सीधे सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं सीधा, वैसे नॉर्मल सी बात है, 2n² ही होता है, किसी का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा दी कक्षक में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 गायब है। 24 इन दो तत्वों यानी कि A40 20 और B80 और 35 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन तत्वों के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई न्यूट्रॉन है यार, 40 माइनस 20 कर दो, यहाँ पे 80 माइनस 35 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 80 माइनस 35, यहाँ पे सीधे 80 माइनस 35 कर दिया तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 45 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 20, है ना। तो 20:45 कर दो, यही ऐसे निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 5 बार तो 5 चौक 4 बार 9 बार, है ना, 4:9। तो अपने पास में सीधा आंसर दिखाई दे रहा है अपन को 4:9। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अपने पास में +12 और चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक वाली अपने पास में -1, यानी इनमें से किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता है। अच्छा, ये किस कक्षक में नहीं उपस्थित हो सकता है, तो भाई सीधी सी बात है, अब माइनस जिसमें होगा -1 -2 -3 एक से ज़्यादा होंगे उसमें तो उपस्थित होगा ही होगा, तो सीधी सी बात है ये तो एस में ही उपस्थित नहीं हो सकता है ना, सीधी सी बात है। 23 नंबर वाला जो क्वेश्चन है अपने पास किस में उपस्थित नहीं हो सकता है? हाँ, एस में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो सीधी सी बात है एस में अपने पास में एक ही होगा, है ना, तो 0 होगा इसमें, एस का मान 0। उसके लिए 2 होते हैं पी के अंदर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाले में 5 होते हैं, किस में? डी में, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, है ना। इस तरह से चलता है, आपको बता दिया, सिंपल सा आइडिया है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 मुख्य क्वांटम नंबर 3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, 3 से टोटल पूछ रहा है ये, कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन सीधा अपन उससे निकाल सकते हैं। तो n बराबर अपने पास कितना दे रखा है इसमें 3, तो कुल कक्षों की संख्या कितनी हुई, n² होता है ना कक्षों की संख्या, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 कक्षक, तो सीधा सा आंसर अपने पास आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। L बराबर हो जाएगा 5 के लिए कक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो L बराबर 5 के लिए कक्षकों की कुल संख्या हो जाएगी अपने पास में, L बराबर 5 है, तो L बराबर 5 के लिए अपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं ये पूछ रहा है अपने पास में। तो टोटल अपन जो है फॉर्मूले से निकालते हैं 12 + 1, है ना, तो L का मान कितना है 5 है, 2 × 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा 10 + 1 बराबर हो जाएगा 11। तो ये आंसर अपने पास में आ गया। ये बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ें याद नहीं होती है हमें, कई बार हम भूल जाते हैं या दिमाग से निकल जाता है, उसमें अपने मिस्टेक बनते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। यह कथन इनमें से किसका है? किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। ये किसका कथन है भाई? ये सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा। अपने पास में क्या कह सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट, और ये सीधा सा अपना है पाउली ऑपरेशन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसमें चारों क्वांटम नंबर अपने पास सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यदि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, है ना, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो जाएगा। ज़्यादा अगर हुए तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, तो एक ही जिसमें इसका नंबर कितना आ जाएगा? ये पी है, पी के लिए एक ही नंबर होगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे इसके लिए प्लस हाफ हो जाएगा, इसके लिए जैसे ये वाला इसके लिए प्लस हाफ हो जाएगा और ये वाला जो है इसके लिए हो जाएगा माइनस हाफ। तो ये सेम नहीं हो सकते। चक्रण क्वांटम संख्या हमेशा चेंज हो ही जाएगी, ये सेम नहीं होगी। 3 क्वांटम नंबर्स तो अपने पास में सेम हो जाएंगे। कौन से वाले? जैसे द्विगंशी हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा और चुंबकीय हो जाएगा। ये तीनों अपने पास सेम हो जाएगी, बट ये वाली सेम जो स्पिन वाली होगी, स्पिन नॉट सेम, स्पिन नॉट सेम, है ना। ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक परमाणु के अधोलिखित कथनों में सर्वाधिक भेदी कौन सा होगा? भेदी का क्या मतलब है? मतलब भेदी बोले तो इंग्लिश में हम पेनेट्रेशन से ले सकते हैं। पेनेट्रेट कौन करेगा? एक परमाणु के अधोलिखित कक्षकों में सर्वाधिक पेनेट्रेट कौन सा है? अच्छा, सर्वाधिक पेनेट्रेट कौन करेगा? ये तो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के अंदर जो निकटतम जो पहुंचने की जो अगर अपन प्रॉक्सिमिटी होती है, कौन सा पहले अंदर पहुंचेगा, उसको अपन देखते हैं। तो परमाणु के नाभिक के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है कौन? वह इलेक्ट्रॉन मुक्त तंत्र में, है ना। समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम, भेदन क्षमता का जो क्रम हो जाता है वो ये होता है ND और NF। ये उच्च ऊर्जा हो जाएगी, ये हो जाएगी लोएस्ट एनर्जी। ये नाभिक के निकटतम हो जाएगा, नाभिक के निकटतम यानी कि अपने पास सीधी सी बात है S P D और F, है ना। तो सबसे पास में कौन सा होगा? निकटतम कौन सा होगा? सर्वाधिक भेदी कौन सा होगा? S सबसे छोटा हुआ, गोल हुआ, तो S हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया? ये आंसर है। तो भेदन क्षमता क्रम अपन अबव प्रिंसिपल से ले सकते हैं सीधा। जैसे जो सबसे पहले आएगा उसका भेदन क्षमता क्रम ज़्यादा होगा, जैसे 1S 2S 2P 3S 3P, है ना। तो इसी तरह से ये दे रखा है। उसके बाद में अपने पास में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29। क्या कह रहा है? उन सभी ऊर्जा स्तरों के लिए जिनके लिए n+l का योग 5 से कम है, कुल कक्षकों की संख्या कितनी है? n+l का योग 5 से कम हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अगर अपन वो देखें, जैसे सबसे लोल ये ऑर्बिटल वाली वो देखते हैं, तो उससे पता लगेगा अपन को। इसमें अपन को जैसे देखते हैं, जैसे अपन अबव प्रिंसिपल से चलते हैं, 1S 2S 3S 4S, है ना, ये। और यहाँ पे वही नॉर्मल सी बात है। फिर इसको जैसे अपन 2P यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 3D, है ना, 2P 3P 4P, है ना, ये हो जाएगा। थ्री और 4P, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4D। तो ये अपने पास ये सीरीज चलेगी। इसके बाद में जैसे सीरीज के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, जैसे 1S
2s 2p 3s 3p 4s। तो n और मुख्य क्वांटम नंबर तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1, इसमें जो आगे नंबर दिख रहा है वही 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, है ना। नेक्स्ट अपने पास में जैसे l क्या हो जाएगा, इसमें 0, इसमें 2s 2 बता रहा है तो इसमें 0, क्योंकि s है अपने पास में 0 आ जाएगा। p का आ जाएगा 1, s का आ जाएगा 0, p का आ जाएगा 1 और s का आ जाएगा 0। ठीक है, अब अपन n प्लस l का देख रहे हैं। l प्लस l यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसके बाद में टोटल जो ऑर्बिटल हैं एस है तो एक ही होगा, इसमें भी एक ही होगा, इसमें पी है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, एस में एक ही होगा, पी में वापस 3 हो जाएंगे और एस में वापस 1 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कक्षक अपने पास कितने हैं 10 कक्षक हो गए, है ना। तो 10 कक्षक अपने पास कहाँ से, n प्लस एल का योग 5 से कम है। कुल कक्षकों की संख्या कितनी है, n प्लस एल का योग 5 से कम है, तो 5 से कम अपन रखते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, 5 से कम अपन अगर आप योग रखते हैं उसके बाद अपने पास जो नंबर आ जाते हैं वो अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा डी। थोड़ा सा ध्यान समझना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं कई बार, तो ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख कक्षीय आरेख जिसमें हुंड की बहुलकता के नियम की पालना नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये तो सीधी सी बात है भाई, जिस कैसे चलना चाहिए, इसमें बराबर चल रहा है क्या, हाँ इसमें तो लगभग सही चल रहा है। ये 30 नंबर का, इसमें कहाँ सही चल रहा है, ए वाले में देखो, बी वाले में 1 2 1 2 1 1 बराबर है, सी में 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1। होड्स के रूल के अकॉर्डिंग अपन मैक्सिमम जो मल्टीप्लिसिटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन जो सेम एनर्जी वाले कक्षकों का पी डी एफ में जो पेयरिंग नहीं होता है तब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नंबर आ जाए, मतलब जिससे आगे वाले में पेयरिंग हो जाए तब तक से इलेक्ट्रॉन फिर आगे आगे भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे ऊपर वाले में ए वाले में आप देखो ध्यान से, ए वाले में इसने किया क्या है, 1 2 कर दिए, फिर यहाँ पे 3 है, इसमें होना क्या चाहिए था 1 2 3, ये होना चाहिए था, है ना। ये होता है जनरली, अगर ये नहीं भी होता है तो इसने आगे 3 दे रखे हैं ना, ये होना चाहिए था, बट इसने इसको यहाँ से हटा के इसने क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया है। तो भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, उससे पहले यहाँ पेयरिंग कर दी, तो ये तो गलत हो गया ना। तो पहला ही अपने पास में आंसर हो जाएगा, पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या l बराबर 4 निर्देशित किसको करती है, भाई l बराबर 4 किसको निर्देशित करेगी, सीधी सी बात है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा अपने पास जी के लिए आ जाएगा सी, है ना। तो l बराबर और कक्षक 0 हो गया तो s के लिए, है ना, 1 हो गया p के लिए, 2 हो गया d के लिए, 3 हो गया f के लिए और 4 हो गया g के लिए। f के बाद भी ध्यान रखना, f के बाद कौन सा आएगा g, है ना, g के बाद में कौन सा h आ जाएगा, h के बाद में i आ जाएगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। i 6 के लिए है ना। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ध्यान रख सकते हैं अपन, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, s वाले में, p वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, और d वाले में कितनी होती है 5 5 यानी 10, इसमें होता है 7 7 14, है ना, इसमें होता है 9 9 18,
इसमें हो जाएगा 11 11 22 और इसमें हो जाएगा 13 13 26। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना पाए जाने की संभावना। अपन आगे देख रहे थे यहाँ पे इसमें लिख रखा है मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। भाई कोश के अंदर कितनी होती है n वाले कोश के अंदर, है ना, मुख्य क्वांटम नंबर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा उसके अकॉर्डिंग पूछा है, कौन से फॉर्मूले से वो पता कर सकते थे। हाँ सीधा सा अपन है 2n²। इससे पता ये कर सकते हैं जैसे n के अंदर n1 के अंदर अपने पास कितना है, n बराबर अगर 1 हो प्रथम कोश में तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है ना। तो पहले का आ जाएगा 2n², मतलब ये अपना फॉर्मूला लगेगा 2n²। तो n की जगह पे अपन के 1 रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा टोटल 2, है ना। नेक्स्ट वाले n बराबर 2 के अंदर यही फॉर्मूला रखेंगे 2 इंटू 2 रखेंगे n की जगह पे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। तो दूसरे वाले में 8 आ जाएगा। तो n बराबर 3 के अंदर कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो 3 3 9 और 2 इंटू में 9 18, है ना। तो इसी तरह n का 4 में 2 इंटू 4 की घात 2 बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौक 16 इंटू 2 32। तो ये सीरियल अपने पास रहेगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 36 अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है z बराबर 120 वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी में किस परिवार में होना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन अपन को दे रखे हैं हेलोजन परिवार। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं, ये अपन को हेलोजन परिवार जो होता है वो 17 नंबर वाला कहलाता है, जो जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरह से चलते हैं। इसको बोलते हैं अपन हेलोजन। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है, ये 2 नंबर वाली क्षारीय मृदा धातु। और 1 नंबर वाला जो है इसको अपन कहते हैं क्षारीय धातु, है ना, क्षारीय धातु। और कौन सा दे रखा है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें हमेशा 18वां वाले को ही कहा जाएगा, पूरा 18वां ये वाला जो है इसको अपन कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। तो अपन को क्या पूछ रहा है एक z बराबर 120। तो अपन को टोटल अभी आवर्त सारणी में कितने 118 ज्ञात हैं, है ना। 118 नंबर कहाँ आता है, यहाँ जाएगा 118 नंबर, ये अपन को पता होना चाहिए। नहीं भी है तो भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम, ये लास्ट वाले में क्या क्या जाएगा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, है ना। तो इस तरह से इनका जैसे 2 होता है प्लस वही वाला फॉर्मूला 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 18 32, है ना। ये वाला फार्मूला इसमें ऐड करते जाएंगे तो अपने पास में ये नंबर्स ऑफ जो उसका एटॉमिक नंबर है वो अपने पास आ जाएगा लास्ट वाले ग्रुप का, फाइनल ग्रुप का। तो इसी तरह अपने पास यहाँ पे 118 है, तो ये 118 वाला जो तत्व है वो यहाँ पे आ रहा है। अपन को पूछा कौन सा है 120 वाला, तो 120 वाला कहाँ पे आएगा 118 यहाँ हो गया, तो 118 यहाँ हो गया, तो 120 वाला कहाँ आएगा 119 वापस नया बनेगा, है ना। तो 119 यहाँ पे आएगा और 120 यहाँ आएगा। तो 120 कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है क्षारीय मृदा धातु में। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सा, ये आंसर राइट हो जाएगा, है ना। थर्टी 37 है बोर त्रिज्या A0 का मान क्या होता है। अच्छा बोर त्रिज्या A0 का मान कितना होता है, तो अपन को यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में भी दे रखा है, मीटर में भी दे रखा है, पिकोमीटर में भी दे रखा है,
और अपन को और किस में दे रखा है, हाँ सेंटीमीटर में 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी अपन को दे रखा है। तो इसमें से बोर त्रिज्या A0 है ना, जो बोर त्रिज्या होती है A0 उसका मान अपन को निकालना है ना। तो इसमें अपन देखते हैं अब नेक्स्ट, अपन को पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसको बोर त्रिज्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसको R से डिनोट करते हैं ना बोर त्रिज्या को। इसका फॉर्मूला होगा A0 × n² और Z। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपन को मान भी याद है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब अपन इसमें क्या हो जाता है, इसमें R की जो वैल्यू होती है ना, ये जो R है इसकी जो वैल्यू होती है बोर त्रिज्या की, इसकी जो वैल्यू होती है 0.529 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। और अपने पास सेंटीमीटर में कहाँ दे रखा है, ये तो गलत हो गया है ना। तो अपने 0.529 - 8 सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा कन्वर्जन अपन देख मीटर में अगर देखें तो वही 10 की घात कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। 0.529 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा है ना। और अगर अपन इसी को किस में देखते हैं, अंगस्टोन में देखा जाए अगर, तो अंगस्टोन में कितना हो जाएगा आर का मान, तो अंगस्टोन में होता है 0.529 अंगस्टोन है ना। कितना होता है 0.529 अंगस्टोन। अब ये कहाँ गया, तो ये हो गया अंगस्टोन। 10⁻10 मीटर बराबर होता है 1 अंगस्टोन। तो अपने पास में अंगस्टोन लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अपन को और भी दे रखा है, जैसे अब पिकोमीटर में भी अपन को दे रखा है ना। तो पिकोमीटर में जो हो जाएगा, अब जैसे मीटर में अपने पास कितना था 0.529 × 10⁻−10 है ना, ये अपने पास में मीटर में था। तो इसी को अगर -12 एक होता है, पिकोमीटर का मतलब होता है -12 है ना। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है -12। तो अपन को इसको -12 बनाना है, तो पॉइंट अपने पास कहाँ, दो संख्या पीछे लग जाएगा, दो संख्या अपने पास पॉइंट पीछे लग जाएगा। जैसे 52.9 × 10⁻12 मीटर है ना। तो अब 10⁻12 मीटर होता है, जो 1 पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर होता है। तो अपने पास में ये अपन ले लेंगे अलग से है ना। ये इसका मतलब हो गया 1 पिकोमीटर 1 pm। तो अपने पास यहाँ पे सीधा आ जाएगा, तो 52.9 पिकोमीटर। अब अपने पास में कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया, दूसरा अपने पास में ये वाला आ गया, तीसरा अपने पास में ये वाली वैल्यूज़ आ गई, और चौथी अपने पास में ये वाली आ गई। इनमें से अब कौन सा राइट है, इसमें से कौन सा राइट है, मेन अपन को ये पता करना है कि इसमें से राइट कौन सा है। हालांकि 52.9 होता है, यहाँ पे 17 नहीं होगा है ना, तो 2.9 यहाँ पे 17 लिख रखा है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक वाला है। इसके अलावा 5.29 अंगस्टोन दे रखा है क्या, 5.29 दे रखा है, 0.529 होता है अंगस्टोन में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा है ना। और ये वाला सही हो सकता है, बट इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे होना चाहिए 52.9 होना चाहिए, हो सकता है गलत में प्रिंट हो गया हो 52.9 पिकोमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 38 में अपन क्या दे रखा है, L बराबर 4 दे रखा है के लिए कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अब L बराबर 4 होता है, L बराबर 4 के लिए कक्षक की संख्या कितनी होती है। अब कक्षक की संख्या 2L + 1 होता है ना। तो इसमें सीधा सी बात है भाई 9 ही हो जाएगी है ना। L बराबर अपन को 4 दे रखा है, × 4 + 1, तो 2 × 4 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो 9 अपना आंसर हो जाएगा। L बराबर 4 के अंदर कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक का कोणीय नोड नहीं होता है? कोणीय नोड नहीं होता है, ये मिटा देता हूँ। कोणीय नोड नहीं होता है, किसका नहीं होता है? पहली बात तो अब सीधी सी बात है, पी कक्षक कैसे होते हैं? सबसे पहले अपन को ऑप्शन में जो दे रखा है पी एक्स कक्षक, तो पी एक्स कक्षक जैसे हो गए अपने पास में बंदलाकार होता है पी हमेशा, है ना। तो अपने पास में यहाँ पे अब जेड है, तो ये अपना जेड हो गया, ये ऊपर से अपना वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स, है ना। तो पी एक्स कैसा हो गया? कोणीय है एक नहीं है, कोणीय नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोणीय नोड तो है ना, कोण तो बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, 3 कोण बन रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। डी जेड में अपन पूरा देख लेते हैं, डी कक्षक कैसे हो दिखते हैं? डी कक्षक कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। तो इसमें भी प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना। तो ये नोड है कि नहीं है? इसमें भी नोड है, ये इसमें भी नोड था, तो ये इसमें भी नोड है, यानी कि ये भी अपना आंसर नहीं होगा। पी वी क्या होता है? पी वाई होगा ये। पी वाई अपन ने देख लिया, पी एक्स का नहीं हुआ तो पी वाई का कौन सा हो जाएगा भाई? ये भी कोणीय नोड में ही आ जाएगा, है ना। अब अपने पास डी दे रखा ऑप्शन में एस, 1s, एस का होता है अपने पास में ये स्पेरिकल शेप होता है, तो इसके अंदर से अगर अपन यूँ गुजारते हैं तो अपने पास कोई कोणीय नोड तो मिलेगा ही नहीं। स्पेरिकल शेप है तो अपने पास कोई कोणीय नोड नहीं मिलेगा, एक स्पेरिकल हो गया तो किसी भी दिशा में ये जा सकता है ना। तो जैसे अब ये उसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोलाकार इसमें समरूपता होती है, इसके अंदर मतलब स्पेरिकल सिमेट्री होती है, सीधी सी बात है। और इसमें अब स्पेरिकल में कोई सिमेट्री नहीं होती है ना। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपन को सिमेट्री पूछा है, कोणीय नोड पूछा है, तो अपना आंसर सीधा ये वाला राइट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, परमाणु क्रमांक Z57 वाला तत्व एस कहाँ पे आएगा? अभी अपन ने ऊपर जैसे वहाँ बात करी थी, 40 नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी ऊपर अपन ने जैसे यहाँ पे बात करी थी, तो Z = 57 वाला, Z = 57 किस में आएगा? Z = 57 वाला अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो अपने जैसे हो गए, अब जैसे यहाँ पे होता है 2 8, है ना, 2 + 2 यहाँ पे हो गया, 8 में 2 ऐड कर दिए तो 10 हो गए, है ना। फिर 8 ऐड किए तो 18 हो गए, 18 होने के बाद में यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18, फिर अपन इसमें 18 ऐड करेंगे तो इसमें 36 हो जाएगा, है ना। 36 में वापस इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएगा। 54 में अपन अगर ऐड करते हैं 32 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 32 ऐड करेंगे तो कितना हो? 54 में 54 + 32 कितना हो जाएगा? 4 2 यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 6 7 8 86, तो इसका हो जाएगा 86। तो इसका ये पूछ रहा है 57 वाला, तो अपन को ये पता है, लास्ट वाले पता है, अगर अपन को 54 पता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा नेक्स्ट, है ना, जो कि हो गया 55, यहाँ पे 55 हो गया, यहाँ 56 हो गया, मतलब इस पूरे में 56 हो गया, यहाँ 57 हो गया। तो 57 कुछ में आ रहा है, ये अपने पास में सीधी सी बात है, पहले बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। अपने पास में नया कलर पेन बहुत सारे हैं, ले लेते हैं, एक छोटा पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास में एस कक्षक है, ठीक है ना, इसको एस कक्षक बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी कक्षक, है ना, इसको बोलते हैं पी कक्षक, ये जो पूरा मिट गया है यहाँ पे, इसको पी कक्षक बोलते हैं। और एक एफ कक्षक होता है, नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं अपन एफ कक्षक, है ना। तो जो बात हुई है, अब यहाँ पे अपन ये आया तो ये किस में आ गया? 3 से लगाकर 12 तक, ये कौन से हैं? ये डी कक्षक वाले हैं, है ना। तो डी कक्षक वाले तो इसमें आ गया, तो अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसका आंसर किस में है? इसका आंसर डी ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है और इसकी अर्धायु कितनी है? ये आपको सीधा याद रख लेना है, इसका सीधा सा अर्धायु काल होता है 12.8 मिनट। वैसे ज़्यादातर
मिनट भी लिखते हैं, लेकिन अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है तो ये 12.8 मिनट सही होगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का क्वेश्चन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं भी थोड़ा बेटर और भी करने की कोशिश करूँगा। अभी आपको काफ़ी अच्छे, अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आप कमेंट में बताएं क्या कमी है वो भी बताएं। किसी क्वेश्चन में मिस्टेक अगर आपको लगती है तो आप भी सीखेंगे, आप भी वो भी बताएं आप। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।